मंदिर मंदिर जाना क्यों? क्योंकि हमारे पड़ोस वाले चले गए। मंदिर इसलिए जाना है क्योंकि कोई कहता है कि इस मंदिर जाने से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आज एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि मंदिर में एक्चुअली हमको कब जाना चाहिए। इसी बात को हम लोग आज समझेंगे, जो कि मैंने अपने इतने सारे सालों के एक्सपीरियंस से समझा है। आजकल ऐसे हो गया है कि लोगों ने ऐसे प्रचलित कर दिया है कि आप केदारनाथ जाइए अगर ये प्रॉब्लम है तो, आप महाकालेश्वर जाइए अगर ये प्रॉब्लम है तो, आप खाटू श्याम जी जाइए अगर ये प्रॉब्लम है तो। आप सच में सोचिए कि अगर हर मंदिर जाके हम सबके ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते तो क्या इतने सारे प्रॉब्लम्स होते दुनिया में? नहीं होते हैं। तो सबसे पहले समझने की बात है कि लोग बोल रहे हैं या कोई सजेस्ट कर रहा है कि हमको मंदिर जाना चाहिए, इसके लिए हम मंदिर जाएंगे। तो सबसे पहला फैक्ट है कि हमको मंदिर क्यों जाना चाहिए। हमको मंदिर इसलिए जाना चाहिए क्योंकि जैसे कि कभी कभी हमारी फ़ोन की बैटरी डाई होने लगती तो हम फ़ोन को चार्ज करते हैं ना। हमारे बॉडी में कोई विटामिन की कमी होती तो हम उसके सप्लीमेंट्स लेते हैं ना। तो बस मंदिर भी वैसा ही है। अपने अंदर की जो हिम्मत, शक्ति, एनर्जी जब हमको लगने लगती है कि थोड़ी कम हो रही है, हमको थोड़ी चिड़चिड़ाहट हो रही है, या तो हमको थोड़ी शांति चाहिए, क्योंकि वो शांति ही हमारे अंदर वापस से एक एनर्जी जो कि पॉजिटिव एनर्जी है उसको क्रिएट करेगी, है ना। हमारे अंदर के पूरे जो 7 चक्रा है वो सातों चक्रा को वो एनर्जी बैलेंस करती है। तब हमने मंदिर जाना चाहिए। जस्ट बिकॉज लोगों ने कैलेंडर वाइज बता दिया है कि इस साल में ये मंदिर, उस साल में वो मंदिर, ऐसे नहीं होता है। अगर आपके अंदर की ऊर्जा सिर्फ गणेश जी के तरफ ही आकर्षित होती है तो आपको गणेश जी के मंदिर जाने का ही मन करेगा, और अगर आपका मन कर रहा है तो वही करिए। लोग बोल रहे हैं कि इस साल खाटू श्याम जी जाना चाहिए तो बस हम लोग चले गए, पर हमारे अंदर भाव नहीं है, और फिर हम लोग जा ही रहे हैं, जा ही रहे हैं, और उसके बाद ऐसे लग रहा है कि अरे यार अभी तो मन में शांति भी नहीं है, बहुत घबराहट भी हो रहा है, मंदिर जाके तो जो सोचा था वैसा हुआ भी नहीं। क्यों? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि हम लोग अगर मंदिर टू मंदिर जंप करना अगर बंद कर दे और सबसे पहले अपने आप को समझे, अपने अंदर की ऊर्जा को समझे, और मेरा शरीर और मेरा मन क्या मांगता है वो समझे, तो हमको समझ में आएगा कि मुझे मंदिर जाना है कि शायद मुझे घर बैठ के मेडिटेशन करने से ही वो ऊर्जा मिल जाएगी। आपको सोचना है ये। अगर आपके अंदर भाव नहीं है और आप मंदिर जा रहे, बहुत लोगों को देखा है बहुत रोबोटिकली जाते हैं, हाँ ये मंदिर चले गए, हाँ वो मंदिर चले गए। अरे क्यों गए? सोचो तो सही। आप खाना कब खाते हैं? जब आपको भूख लगती है ना। आप मीठा कब खाते हैं? जब आपका मीठा खाने का मन करता है तब ना। रैंडमली सिर्फ दिन भर खाना खाते रहते, खाना खाते रहते, खाना खाते रहते हैं क्या? नहीं करते वैसे। तो वैसे ही मंदिर है कि बिना सोच समझ के क्यों जा रहे हो। पहले ये समझो कि अपने शरीर की ऊर्जा किस इष्ट के साथ कनेक्ट कर रही है, और फिर उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि उस इष्ट के साथ मैं घर पे ही कनेक्ट हो जाता हूँ तो मंदिर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ही जाना है हमको मंदिर फिर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम सबको सोचनी चाहिए कि हम आंखें बंद करके जो सारी चीज़ें कर रहे हैं वो न करके अगर सोच के सही तरीके से करेंगे तो उसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा।
ऑफिस का काम हम लोग सोच समझ के करते हैं, उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमको हर चीज़ सिस्टमैटिकली सही होते हुए दिखती है। वैसे ही हमारी पूजा पाठ है, वैसे ही हमारा मंदिर जाना है। हमको यही समझना है कि हमको क्यों जाना है। बिना भाव से की हुई भक्ति में कोई फायदा नहीं है। गए, जाके आ गए, उल्टे घड़े पे पानी डालना जैसा है। और सपोज आपकी एनर्जी शिव जी से कनेक्ट होती है और आपके ही सिटी में, आपके ही शहर में कोई ऐसा मंदिर होगा जहाँ पे आपकी ऊर्जा बहुत कनेक्ट होती है, और आप वहाँ जाते हैं, और आप नहीं जाते हैं केदारनाथ, आप नहीं जाते हैं सोमनाथ, तो इसमें कोई गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। बट सोचिए, ज़रूर सोचिए कि क्यों मैं मंदिर जा रहा हूँ, और बिना सोचे मत जाइए। क्योंकि लोग कह रहे हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं, इसके कारण मत जाइए। अपने आप को समझिए, भगवान हमारे पास है, हमारे अंदर है। हम जहाँ बैठेंगे हम उनको महसूस कर सकते हैं। बस उस चीज़ को समझने की देरी है, और बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। और किसी भी मंदिर में जाने से, और किसी भी मंदिर में कुछ चीज़ें या चढ़ावा चढ़ाने से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। हमको हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खुद को ही सोचना होता है, क्योंकि भगवान एक एनर्जी है, और वो एनर्जी भगवान ने सबको दी है, वो आपके अंदर है। जब तक आप अंदर से शांत नहीं होंगे, जब तक आप अंदर से हैप्पी फील नहीं करेंगे, जब तक आप अंदर से ये फील नहीं करेंगे कि नहीं, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली हर चीज़ को ठीक कर दूंगा, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आप कितने भी मंदिर जाइए, कितने भी मंदिर जाइए, कितने भी चढ़ावा चढ़ाइए, कुछ नहीं होने वाला है। और ये सिर्फ मैं शब्दों से नहीं बोल रही हूँ, ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं भी बहुत मंदिर जाती थी, बहुत ज़्यादा, पर जब से ये बात समझी है कि मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस हर चीज़ को लेके, तभी जब आप अपने अंदर के प्रॉब्लम्स को, अपने अंदर की ऊर्जा को ठीक करोगे, अपने आप सारी चीज़ें जो धुंधली दिख रही थी वो एकदम साफ दिखने लग जाएगी। प्लीज़ आप सबसे यही निवेदन है कि अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो, और इस मंदिर उस मंदिर सिर्फ एक रोबोट के जैसे मत जाओ। नमस्ते, मिलेंगे जल्दी ही नए ब्लॉग के साथ। अगर आप लोगों ने मुझे लाइक किया है तो थैंक यू, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।